हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम मैथ्स के 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज हम मैथ्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसे फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये होगा कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। फ्रैक्शन कहते किसे हैं, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है। तो ये 2/3 इस टाइप से 5/4, तो ये हैं हमारे फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। अभी जो फ्रैक्शन है इसके अनेक टाइप हैं। अभी जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसे हम समझते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसे ऊपर वाले को 2 जो हमारा है वो अभी है न्यूमरेटर, और जो 3 है वो है डेनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को बोलेंगे हिंदी में हम अंश, 2 है अंश और 3 है हर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि फ्रैक्शन क्या है। अब ये फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, उसे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा वो है उचित भिन्न। क्या है वो? उचित भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखिए, ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पर देखिए 4 जो हमारा न्यूमरेटर है ये छोटा है, और जो नीचे हमारा डेनोमिनेटर दिया हुआ है वो 7 है और वो बड़ा है। तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। जिस फ्रैक्शन में ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन कर सकता है, अभी हम पहले देखिए एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सा है, या फिर बोलेगा निम्नलिखित में से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो अब हमें 4 जैसे कि हम रीजनिंग में भी कर रहे थे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो हमें पहचानना होगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको पहचान आ गई होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि जो ऊपर छोटा होगा नीचे नंबर बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन समझ गए होंगे, उचित भिन्न। अब है अगला अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उचित भिन्न का ठीक अपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर अनुचित भिन्न को बोलते हैं। अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। साधारण भाषा में बोले तो जो ऊपर संख्या होगी वो बड़ी और जो नीचे होगी वो छोटी होगी। तो अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आप समझ रहे होंगे। इससे भी सेम जैसे इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम पूछ सकता है कि इन निम्नलिखित में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए, उनमें से 3 करेक्ट नहीं होंगे और 1 करेक्ट होगा। तो आपको समझना है कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। जो अनुचित भिन्न होता है इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न आप देख रहे होंगे, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पर जो मिश्र भिन्न दिया है वो किस प्रकार लिखा गया है। अब जो मिक्स्ड अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 3/4 लिखा है, जो 3/4 है 3 1 जा 3, तो ये जो 1 है जो रिमाइंडर है, एंड इस टाइप से हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस प्रकार लिखा जाता है आप समझ गए होंगे, तीनों भिन्न आपको समझ आ गए होंगे। तो एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन लिख सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न मिश्र भिन्न है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे।
और एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑप्शन ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये। या फिर कोई अन्य ऑप्शन दिए हो सकते हैं जो उचित भिन्न या अनुचित भिन्न हो सकती है, और उसमें एक ऑप्शन मिक्स्ड भिन्न का भी, मिश्र भिन्न का भी दिया हो सकता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन करेगा। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला हमारा है व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब व्युत्क्रम में क्या होता है, ये एनसीईआरटी की 8th क्लास की मैथ्स में भी पूछा गया है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/5, हमको एक फ्रैक्शन का कोई भी टाइप दिया हो सकता है, यहाँ पर हमें दिया है 2/5। तो बताइए 2/5 इनमें से कौन सा प्रकार का भिन्न है, 1 2 3, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न। जो 2/5 है कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न, जल्दी बताइए। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये है उचित भिन्न, क्योंकि इसमें ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब हमारा इस व्युत्क्रम भिन्न में करना क्या है, जो भी नंबर दिया है उसको पलट देना है, जो नीचे था उसे ऊपर और जो ऊपर था उसे नीचे। जैसा कि यहाँ पर 2/5 था, हमने उसको लिख दिया 5/2। अगला एग्जाम्पल उसमें है 6/7 दिया है, हमने उसे बना दिया 7/6। तो इस प्रकार हम व्युत्क्रम भिन्न को, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 2/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। यहाँ पे हमें 3-4 एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल 5/2 भी होगा। तो हमें अगर ये जो भिन्नों के मैंने आपको प्रकार बताए अगर समझ आ गए तो आप उसे आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं, उनके जो आंसर होगा सही ऑप्शन आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह फ्रैक्शन का जो फंडामेंटल है ये समझ आ गया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन का अगला टॉपिक लेकर, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर। धन्यवाद।